अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उस टॉपिक में यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर करंट डेवलपमेंट्स में क्या चीजें हो रही हैं वो आपको अगर पढ़नी है तो यू कैन रेफर टू पबेडपीडिया करंट अफेयर मैगजीन। पबेडपीडिया क्या है? पबेडपीडिया इज विकिपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जहां पर करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं न्यूज में उन चीजों को मैं कवर कराता हूं इस मैगजीन के अंदर। अगर आपको इस मैगजीन का सैंपल देखना है तो व्हाट यू कैन डू, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मोर देन 2200 मेंबर्स ऑफ पबेड ऑप्शनल आर देयर इन द ग्रुप। यू कैन ज्वाइन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने दोस्तों से बात कीजिए, पीयर रिव्यू कीजिए, आंसर लिखिए, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बिकॉज पबेड का एक एनवायरनमेंट जो है वो वहां क्रिएट हुआ है। इसके अलावा ये जो मैगजीन है ये इस मैगजीन का 11th एडिशन है, यानी 11 महीने हो चुके हैं इस मैगजीन को। जुलाई 2020 में पहला एडिशन आया था और अभी इसका मई 2021 का एडिशन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, पबेडपीडिया मई 2021 पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यू कैन डाउनलोड दिस मैगजीन टेलीग्राम ग्रुप में आके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक है रोल ऑफ पीएसयूज इन कोविड टाइम्स। पीएसयूज आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ये आपको पता है। अब स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ते हैं कि रोल ऑफ पीएसयूज क्या हैं, तो उसमें बहुत सारे रोल हैं कि पीएसयूज जो हैं वो एक मॉडल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है या मॉडल एम्प्लॉयर होता है, ये एक रोल है पीएसयू का। ये क्यों अभी इतना बवाल चल रहा है प्राइवेटाइजेशन पे, एक उसमें कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि मॉडल एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेट जो है वो मॉडल एम्प्लॉयर का काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट तो चलती ही है, पीएसयूज तो चलती हैं, लेकिन एक मॉडल एम्प्लॉयर का कि इस तरीके से, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी होती है लोगों को और बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो ये रोल है। इसके अलावा एक रोल है, बहुत सारे रोल हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल द स्टैटिक पोर्शन। एक रोल जो है वो है कि डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब आप कहोगे यार पीएसयूज और डेवलपमेंट का क्या लिंक है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आंध्र प्रदेश के सीएम साहब जो थे वो ये बोल रहे थे कि भाई हमें 3 कैपिटल्स बनाने हैं। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों बनाने हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमको 3 कैपिटल्स इसलिए बनाना है क्योंकि इससे क्या होगा, एक डेवलपमेंट क्रिएट होगा। एक कह सकते हो यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि जब जहां पर जो कह सकते हो जो हेडक्वार्टर होता है किसी भी जगह का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी स्टेट्स होती हैं उनकी जो कैपिटल होती है वहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका क्या होता है, उनका मेन जो सेक्रेटेरिएट है, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो वहां होती है, लेजिस्लेचर वहां होती है, जुडिशरी वहां होती है, क्योंकि उनका ये लॉजिक था। सिमिलरली पीएसयूज में भी आप इसी कोरिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो कि जहां पीएसयू होते हैं वहां ऑलरेडी आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पीएसयूज होंगे तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पीएसयूज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक तरीके का पीएसयू, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। ये लाइन आपको देखने को मिलेगी आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड एंड दैट्स व्हाई ये डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सारे रोल हैं, लेकिन अब रोल जो है डेवलपमेंट का रोल है, इसी के अलावा एक रोल कह सकते हो कि वेलफेयरिस्टिक रोल है, एक वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का रोल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रोल तो है ही, पीएसयूज आर यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट इन सो फार एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न। वो गवर्नमेंट को बजट में भी हेल्प करते हैं, रिवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको बेच देती है, तो वो इनडायरेक्टली डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिकली हर तरीके से पीएसयूज इंपॉर्टेंट है। तो जो वेलफेयर वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, मैं बाकी सारी बातें भूल जाओ, ठीक है, जो भी मैं बताया अभी तक। अब समझने की कोशिश करो वेलफेयर स्टेट जो है वो पीएसयूज में कैसे दिखता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि पीएसयूज आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो टेम्पल हैं, बहुत सारे रोल हैं। वेलफेयर वाला रोल कैसे है, जैसे आप मान लो यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ दे कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कमेंट, सो उसके चीज़ों को जब लिख रहे होगे तो यू कैन राइट अबाउट वेलफेयर जो क्रिएट करते हैं। जैसे टेम्पल क्यों हम पूजा करते हैं, वेलफेयर क्रिएट करता है टेम्पल, है ना, इनडायरेक्टली यू कैन लिंक। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि वेलफेयर कैसे करता है। तो
पीएसयू ने कोविड टाइम्स में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये एक पॉइंट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा पूरा 150-200 वर्ड का आंसर इसी से लिख दोगे, नहीं, ये एक फॉर्डर मटेरियल है और करंट डेवलपमेंट्स फॉर्डर मटेरियल के रूप में ही काम करते हैं और इससे आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉपर्स कहते हैं। ओके, सो रोल ऑफ पीएसयूज इन कोविड टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस में ये चीज कवर हुई थी और यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इनको फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज किया जा सकता है टू सब्सटेंशिएट योर आंसर इन सो फार एज द रोल ऑफ पीएसयूज इज कंसर्न। तो यहां पर मैंने एक इमोजी भी 2 लगा दिए हैं। नाउ एग्जाम्पल कैसे कोट करोगे, तो यू कैन राइट, जब वेलफेयरिस्टिक लिख रहे हो तो यू कैन यूज एग्जाम्पल IUCL ने ऐसा किया, मतलब पूरा नहीं लिखना है, जस्ट राइट समथिंग लाइक IUCL ने LNG जो यहाँ पर टैंकर्स हैं उनको इंपोर्ट किया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपली आप यू कैन कोड दिस थिंग। देखो हर किसी को पता है, आप हवा में भी ये चीज लिख सकते हो कि पीएसयूज ने ऐसा किया था, लेकिन स्पेसिफिकनेस लाओगे तो ऐसा अच्छा रहेगा कि पीएसयूज लाइक IUCL ने ऐसा इंपोर्ट किया और BPCL ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है वो उनको यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की। ठीक है, समझ रहे हो, एक ने कंटेनर सप्लाई किया, अब कंटेनर से तो काम नहीं चलेगा तो एक ने ऑक्सीजन सप्लाई करी। ऐसे करके आप एक टेबल बना सकते हो आंसर में। जैसे आप लिख रहे हो, आप आंसर राइटिंग का अप्रोच भी यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट लिखा, मतलब बहुत सारे पॉइंट लिखे, उनमें एक पॉइंट है वेलफेयर। ठीक है, आपने लिख दिया वेलफेयर, उसके बाद यहाँ ऐसे एक टेबल बनाओ, टेबल में यहाँ पे ऐसे करो। ठीक है, यही वाली टेबल पूरा नहीं लिखना बैठ जाना, बस सिंपली IOCL इंपोर्ट किया कंटेनर, ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर। BPCL ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई करी। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में गेल और IUCL यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, तो इन्होंने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन इन्होंने भी। इसके अलावा एक नीचे अभी आएगा HPCL। ठीक है, HPCL ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे ये जो टेबल है इसको याद रखना, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप वो चीज देख पाओ। ठीक है, NTPC ने क्या किया, यहाँ पे बेड्स वगैरह। अब ये एक और कंपोनेंट है कि बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो कोविड केयर सेंटर में अपने जो भी इनकी एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा HAL ने भी ऐसा ही किया, तो एक साल लिख सकते हो, कोई इसमें अलग अलग, मैंने ये बस समझाने के लिए अलग अलग किया है, आप एक साल लिख सकते हो। NHPC ने क्या किया, कोल्ड चेन इक्विपमेंट बनाया फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर CSR। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन में अभी रोल आ गया कि यहाँ पे कोल्ड चेन इक्विपमेंट, आपको पता है वैक्सीन को ठंडा रखना पड़ता है, तो आप इसमें ऐसे लिंक कर सकते हो। ऐसे ही NTPC और BPCL ने एक क्या किया, यहाँ पे फोकस किया जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप और डिजिटल स्किल्स को। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो जब आप कह रहे हो कि पैराडाइम शिफ्ट आया है रोल ऑफ पीएसयूज में आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन या फिर कोविड-19। क्यों? क्योंकि अब सॉफ्ट स्किल पर काम हो रहा है, यानी डिजिटल स्किल पर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इसी मैगजीन में एक और टॉपिक मैंने कवर किया है, कंपैशनेट गवर्नेंस। ये न्यूज में था बिकॉज केरला में जो इलेक्शन रिजल्ट आया तो आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे फ्लड्स आए, फिर कोविड-19 का अच्छा मैनेजमेंट हुआ, तो एक आर्टिकल आया था कंपैशनेट गवर्नेंस, तो उस पर रिलेटेड भी मैंने एक टॉपिक कवर किया है इस मैगजीन के अंदर, इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर। लेकिन आप पीएसयूज में ये चीजें लिख सकते हो कि पीएसयूज ने भी अपना जो है एम्प्लॉय कम्युनिकेशन वगैरह यूज किया है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। तो आपको मैं बता रहा था जो टेबल वाला फॉर्मेट, व्हाट यू कैन राइट, कि अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच, तो यहाँ पे एक टेबल बनाओ, टेबल के यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट बना दो, इसमें लिख दो IUCL BPCL इन्होंने जो मेडिकल कंटेनर्स, जो ऑक्सीजन कंटेनर है उनको इम्पोर्ट किया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दोगे मेडिकल ऑक्सीजन का सपोर्ट किया। तीसरा पॉइंट लिख दो यहाँ पे पीएसयूज का नाम डाल के कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है, वो तो समझाने के लिए, बट आपको ऐसे एक एक पॉइंट में एक एक लाइन लिख देनी है। प्लस आप यहाँ पे लिख दो NHPC ने क्या किया कि कोल्ड चेन इक्विपमेंट फॉर कोविड-19। इस तरीके से आपको एक स्पेसिफिकनेस मिलेगी आंसर में, एक ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि करंट अफेयर्स में भी बच्चा समझ रहा है कि पीएसयूज कैसे इंपॉर्टेंट हैं। पीएसयूज बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो नहीं है उसके अंदर, सिंपली आपको कुछ चीजें पढ़नी है, रोल पढ़ना है, इश्यूज पढ़ने हैं और उसका सॉल्यूशन पढ़ना है और थोड़ा सा थिंकर्स वगैरह से लिंक करना है। और बाकी जो टाइप्स ऑफ पीएसयूज हैं अलग अलग, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। ज्यादा कुछ पढ़ने को उसमें है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी चीजों को वहां पे कोट करोगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो if you are getting some help from this video. This is it and thank you so much.